हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल सोलंकी सर में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के पार्ट 4 में क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। क्लॉक यानी घड़ी। घड़ी के मिरर इमेज और वाटर इमेज के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो मिरर इमेज फ्रेंड्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऊर्ध्वाधर और दूसरा होता है क्षैतिज। हॉरिजेंटल और ऊर्ध्वाधर यानी फ्रेंड्स वर्टिकल। ठीक फ्रेंड्स, यानी हॉरिजेंटल तो हो जाएगा आपका क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल। अब फ्रेंड्स क्षैतिज क्या होता है? जैसे ये अपनी क्लॉक है, तो इधर मिरर जो दे रखा है उसमें इसका प्रतिबिंब जो दिखाई देगा वो होगा अपना हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज में, और ये अपना क्लॉक है और इधर अगर मिरर दे रखा है वो अपना होगा वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर। तो फ्रेंड्स अपने पास एक वाटर इमेज भी है। तो वाटर इमेज जो है उसमें यही फॉर्मूला काम करेगा। तो जब कभी भी आपको वाटर इमेज के बारे में पूछा जाए तो फ्रेंड्स आप हॉरिजेंटल इमेज में ही आंसर दोगे। क्लियर फ्रेंड्स? हाँ फ्रेंड्स, जब कभी भी आपको क्लॉक के ऊर्ध्वाधर मिरर यानी वर्टिकल मिरर में इमेज के बारे में यानी प्रतिबिंब पूछे तो हमेशा आप चॉइस में से या 12 में से घटाओगे। तो फ्रेंड्स जब कभी भी टाइम आपको 12 से ज़्यादा दे रखा हो क्वेश्चन में तो अब आप चॉइस से घटाओगे, और टाइम जो है 12 से कम दे रखा होता है तो आप 12 में से घटाओगे। यानी अगर मान लो इस इमेज के अंदर टाइमिंग है 10 का दे दिया तो आप 12 से घटाओगे, और 12 से ज़्यादा दे दिया है तो फिर आप 24 से घटाएंगे। क्लियर फ्रेंड्स? अब देखो, अब मैं चाहूँ तो अपन 24 को 23 और 60 ऐसा भी लिख सकता हूँ, और 12 में से घटाने के लिए फ्रेंड्स सुविधा के लिए आप 11:60 लिख सकते हो। 60 मिनट यानी 11 और 60 मिनट यानी 1 घंटा 12 बज गए ना। ठीक है, तो फिर आप 12 बजे को 11:60 लिख करके भी घटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 12 को अपन 11:60 लिख सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, अपन क्वेश्चन की सहायता से वर्टिकल मिरर यानी हाँ फ्रेंड्स वर्टिकल मिरर में प्रतिबिंब में क्या समय होगा उसके लिए अपन क्वेश्चन की सहायता से समझ रहे हैं। फ्रेंड्स प्रश्न के ऊपर आपको दे रखा होगा कि हॉरिजेंटल मिरर है या वर्टिकल मिरर है। तो अपन सबसे पहले वर्टिकल मिरर के बारे में अध्ययन करते हैं कि ये जो क्वेश्चन दे रखा है वो वर्टिकल मिरर के बारे में पूछ रहा है कि यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 8 बजा हो तो प्रतिबिंब समय क्या होगा यदि मिरर वर्टिकल हो तो, यानी घड़ी के क्षैतिज में यानी घड़ी के ऊर्ध्वाधर में मिरर खड़ा कर रखा हो। यानी वर्टिकल मिरर आपको बता दिया ये आपकी घड़ी है तो मिरर यहाँ होना चाहिए। ठीक है ना, इस स्थिति में। तो फ्रेंड्स आपको डायग्राम नहीं देख करके ऊपर लिखा हुआ होगा कि ये वर्टिकल मिरर में प्रतिबिंब बताना है या हॉरिजेंटल में आपको बताना है। तो अपन सबसे पहले वर्टिकल में चलते हैं। तो ये पूछ रहा है किसी घड़ी का वास्तविक समय 8 बज रहा हो तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था 8 बज रहा है यानी 12 से छोटा है ना, तो अपन क्या करते हैं 12 में से अपन 8 घटा देते हैं, पीछे बच गए 4। क्लियर फ्रेंड्स? तो अपना आंसर होगा 4 बजे होंगे। ठीक है, तो यानी वास्तविक टाइम अगर 8 बजा होगा तो अपन वर्टिकल मिरर में अपना आंसर 4 बजा होगा। इसी प्रकार प्रश्न दूसरा देखते हैं। यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 10 बज कर के 15 मिनट हो
तो फिर अपन प्रतिबिंब समय वर्टिकल मिरर में किस प्रकार से निकालेंगे। तो बताया गया था कि जब 12 से छोटी संख्या आती है तो 12 में से घटाओगे, और बड़ी संख्या आती है 12 से बड़ी आ गई तो आप 24 में से घटाओगे। तो फ्रेंड्स अब अपन इसको देखते हैं, यानी 12 में से अपन 10:15 माइनस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बताया मैं 12 को 11:60 भी लिख सकता हूँ। इसमें से अपन 10:15 माइनस कर लेते हैं तो अपने बच जाएंगे 1:45 होंगे फ्रेंड्स। क्लियर। अपन देखते हैं यदि एक घड़ी का वास्तविक टाइम जो है 12:50 हो रखे हैं तो उसका प्रतिबिंब समय आपको वर्टिकल मिरर में निकालना है। ठीक फ्रेंड्स। तो 12:50 अब 12 यानी 12 से ज़्यादा हो गए ना, तो अपन बताया था कि 12 से ज़्यादा होगा तो आप 24 में से 12:50 माइनस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक चीज़ और है, आपको 24 से भी आप घटा सकते हो। इधर से अपन एक कैरी करेंगे, यानी 1 घंटा उधर जाएगा तो वो 60 बन जाएगा। उससे अच्छा अपन इसको चेंज भी कर सकते हैं कि भाई 24 को अपन 23:60 भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो 23:60 में से अपन 12:50 निकाल लेते हैं तो अपना हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स। तो उस समय अपना आंसर होगा 11:10। क्लियर फ्रेंड्स। तो मेरे हिसाब से आपको अब समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आप यहाँ टाइमिंग चेंज कर कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करें। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा। हाँ फ्रेंड्स, अब अपन बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल मिरर का। हॉरिजॉन्टल मिरर आपको बता दिया, ये अपना क्लॉक है। तो इस क्लॉक के अंदर हॉरिजॉन्टल मिरर यहाँ होगा। क्लियर फ्रेंड्स। इसे अपन वाटर मिरर के रूप में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जब कभी भी आपको हॉरिजॉन्टल मिरर या वाटर इमेज में पूछे, क्लियर फ्रेंड्स, वाटर इमेज में पूछे तो भी अपन को इसी प्रकार से सॉल्व करना है। इसके लिए आपको एक ही काम करना है, 18:30 में से आपको माइनस करवाने हैं। पर्सन चाहे कैसा भी आए फ्रेंड्स, जब आपको हॉरिजॉन्टल मिरर या वाटर इमेज के बारे में पूछे, हॉरिजॉन्टल और वाटर इमेज के बारे में पूछे, क्वेश्चन में दिए गए टाइम को 18:30 में से आप माइनस करोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, अब अपन बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल मिरर की। आपको बता दें हॉरिजॉन्टल मिरर और वाटर इमेज दोनों एक ही होंगे। तो आपको एक ही फॉर्मूले का काम करना है। अगर पर्सन में दिए गए टाइम को 18:30 में से आप घटाओगे तो अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं अपन, यदि वास्तविक समय 4:40 हो रहा है, यानी अपने पास कोई घड़ी है और उसमें 4:40 हो रहा है, तो ये आपको पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल मिरर में, यानी यहाँ आपका मिरर लगा हुआ है। इस मिरर के अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा उस क्लॉक में क्या टाइम होगा, ये आपको पूछा गया है। तो आपको बता दिया गया कि हॉरिजॉन्टल जब भी पूछेगा आप 18:30 में से दिए गए समय को घटा लेंगे। तो फ्रेंड्स इधर समझे, 30 में से 40 जाते नहीं हैं, तो इधर से अपन एक कैरी करेंगे। समझ आया ना। तो वो कैरी क्या हो रहा है, ये घंटा है और ये मिनट है। तो अपन इधर से 1 घंटा और लेके आ रहे हैं, वो 1 घंटा इधर आते ही क्या कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में। यानी अपन 1 घंटा लेके आ रहे हैं तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट, यानी अपन उधर से 60 मिनट ला रहे हैं। तो 30 मिनट मेरे पास पहले से ऑलरेडी पड़े थे और 60 में और लेके आ गया, तो मेरे पास यहाँ पे जो है इस जगह पे मेरे पास 90 मिनट हो गए। अब 90 में से आप 40 घटाओगे तो अपने बच गए 50 और यहाँ रह गए 17, 17 में से 4 गए 3। तो फ्रेंड्स अपना आंसर होगा 3:50। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, यदि वास्तविक समय 9:20 हो रहा है तो प्रतिबिंब समय क्या होगा जब हॉरिजॉन्टल मिरर या वाटर इमेज के बारे में आपको पूछा जाए। तो फ्रेंड्स वही ध्यान रखें, 18:30 में से आपको 9:20 घटाने हैं।
30 में से 20 जा रहा है 10 और 18 में से 9 गए 9। तो यानी आपका आंसर होगा 9:10। अभी अपन हॉरिजेंटल मिरर के बारे में ही अध्ययन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अपन देखते हैं। यदि प्रतिबिंब समय, अब देखो फ्रेंड्स, पहले इसने प्रतिबिंब समय दे दिया और वास्तविक पूछ रहा है तो भी वही चीज़ होगा, ठीक है ना। यानी आपकी ये क्लॉक है और ये प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। अब इसने प्रतिबिंब वाला दे दिया, इधर वाला वापस पूछ लिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वही चीज़ है अपने पास, उसी फॉर्मूले का काम करना है। यानी हॉरिजेंटल जब भी आए आपको 18:30 में से ही क्वेश्चन में दिया गया टाइम माइनस करना है। तो यदि प्रतिबिंब समय 6:10 हो रहा है तो वास्तविक समय ज्ञात करना है, तो भी आपको वही फॉर्मूला काम करना है। इसमें से आप 6:10 माइनस कर लोगे, 30 में से 10 गए 20 और 18 में से 6 गए 12। तो फ्रेंड्स अपना आंसर हो जाएगा 12:20। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। यदि प्रतिबिंब समय 10:25 हो रहा है तो वास्तविक समय ज्ञात करना है आपको। वो भी आपको ऊपर प्रश्न में दे रखा होगा कि वर्टिकल मिरर निकालना है या हॉरिजेंटल मिरर। तो क्लियर फ्रेंड्स, अपन अभी हॉरिजेंटल मिरर के बारे में कर रहे हैं। तो जब हॉरिजेंटल मिरर करोगे तो 18:30 में से 10:25 माइनस कर लेते हैं अपन। 30 में से 25 गए 5 मिनट रह गए, 18 में से 10 गए 8 रह गए। तो यानी अपना आंसर होगा 8:05। क्लियर। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, हॉरिजेंटल मिरर जब भी आएगा आप 18:30 से घटाओगे और वर्टिकल मिरर जब भी आएगा आप 12 में से या फिर 11:60 भी लिख सकते हो, इसमें से घटाओगे। और यदि 12 से बड़ी संख्या आती है तो आप 24 या फिर 23:60 में से आप घटाओगे। तो फ्रेंड्स ये तो आपका वर्टिकल मिरर में है और 18:30 जो है आपका हॉरिजेंटल मिरर में है। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट पार्ट में अपन क्लॉक के एंगल के बारे में अध्ययन करेंगे। हाँ फ्रेंड्स, प्लीज़ आपके अपने YouTube चैनल सोलंकी सर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।